क्या आपने कभी सुना है कि शादी की पहली रात एक खूबसूरत रिश्ता एक भयानक राज बनकर रह जाए? ये कहानी है प्रदीप और शिवानी की, जिनकी शादी की पहली रात उनके जीवन की आखिरी रात बन गई। इस रात ऐसा क्या हुआ जिसने एक हंसते गाते परिवार को हमेशा के लिए चुप्पी में डुबो दिया? मैं हूँ रूपा और आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो प्यार, विश्वास और धोखे के बीच उलझा हुआ है। अयोध्या का शिवानी प्रदीप केस। ये कहानी शुरू होती है 7 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में सरयू नदी के किनारे बसे एक पुराने मोहल्ले में शादी का माहौल था। दूल्हा था 24 साल का प्रदीप पासवान और दुल्हन थी 22 साल की शिवानी पासवान। प्रदीप, जो टाइल्स लगाने का काम करता था, शिवानी से प्यार करता था और उनके घर वालों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। वैसे प्रदीप का जीवन आसान नहीं था। उसके पिता का निधन लगभग 20 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गया था, जब प्रदीप बहुत छोटा था। उसकी माँ की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। ऐसे में प्रदीप और उसके बड़े भाई दीपक ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले ली। प्रदीप ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की और टाइल्स लगाने का काम सीखने लगा, ताकि परिवार को सहारा दे सके। उसे अपनी बहनों की शादियां करवाई और अपने घर को रहने लायक बनाया। वो एक शांत और मेहनती लड़का था, जिसका पूरा परिवार उस पर गर्व करता था। दूसरी ओर शिवानी का परिवार भी संघर्ष कर रहा था। उसके माता पिता काम के सिलसिले में दिल्ली में रहते थे, जहां शिवानी का जन्म हुआ था। घर में शिवानी सबसे बड़ी थी और उसने भी परिवार की मदद करने के लिए पढ़ाई छोड़कर सिलाई का काम सीखना शुरू कर दिया। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन वो भी अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद रखती थी। दोनों की मुलाकात अप्रैल 2024 में एक रिश्तेदार की शादी में हुई। वे एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगे और फोन पे बात करने लगे। उनकी आम बातचीत जल्द ही प्यार में बदल गई। जब दोनों के परिवारों ने शादी का प्रस्ताव भेजा तो दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि ये उनके प्यार और परिवार की रजामंदी दोनों का मेल था। 7 मार्च की शाम प्रदीप का बारात धूमधाम से शिवानी के घर पहुंची। बाराती नाच रहे थे, दोस्त उसे कंधों पे उठाकर झूम रहे थे। प्रदीप के चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। जयमाला के स्टेज पे प्रदीप और शिवानी एक दूसरे के बगल में बैठे। भले ही वे गंभीर दिख रहे थे, लेकिन अंदर से दोनों बहुत ही खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनका सपना सच हो रहा है। अगले दिन 8 मार्च को शिवानी की विदाई हुई और वो दुल्हन बनकर प्रदीप के घर आई। दोपहर के 1 बजे तक वे घर पहुंचे, जहां उनका पूरे रीति रिवाज के साथ स्वागत हुआ। गृह प्रवेश हुआ, रस्में निभाई गई और दूर दूर से आए रिश्तेदार और पड़ोसी सब मिलकर जश्न मना रहे थे। रात भर गाने बजे, हंसी मजाक हुआ। ये प्रदीप के परिवार में आखिरी शादी थी, इसीलिए हर कोई इस पल को जी भर के जी रहा था। रात के करीब 12:30 बजे प्रदीप और शिवानी अपने कमरे में चले गए। ये उनकी शादी की पहली रात थी। सभी रिश्तेदार और परिवार के लोग इस सोच के साथ सो गए कि कल सुबह बहू भूज की तैयारी करनी है। घर में एक बड़ा रिसेप्शन था, जिसके लिए तैयारियां करनी थी। अगली सुबह 9 मार्च का दिन सुबह के 6 बजे प्रदीप के बड़े भाई दीपक ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने सोचा, अरे दीपक को जगाना होगा, सब्जी मंडी चलना है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दीपक को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि प्रदीप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत पक्का था। वो रोज अपनी गाय की देखभाल करता था, लेकिन आज वो बाहर नहीं आया। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी उठने लगे। प्रदीप की बहनें और माँ ने भी दरवाजा खटखटाया। अंदर कोई आवाज नहीं। पहले सबको लगा कि मजाक चल रहा है, एक नई नवेली दुल्हन है, सुबह जल्दी नहीं उठी होगी। लेकिन जब कई बार बुलाने पर भी दरवाजा नहीं खुला, तो घर वालों को बेचैनी होने लगी। शक की सुई अपनी जगह बनी रही। प्रदीप की एक बहन ने खिड़की के पर्दे हटाकर अंदर झांकने की कोशिश की,
खिड़की पर जाली लगी थी जिसे हटाकर उसने जैसे तैसे अंदर देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि बेड पर भाभी शिवानी बेसुध पड़ी हुई है। उनकी आंखें बंद थी, जैसे वो गहरी नींद में हो, लेकिन उनके गले पे कुछ अजीब से निशान थे। और दूसरी तरफ प्रदीप सफेद गमछे से पंखे से लटका हुआ था। पूरा घर सदमे में था। जो हंसी कल तक गूंज रही थी वो अब चीखों और मातम में बदल गई थी। घर वालों ने जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा और पुलिस को बुलाया। 8:30 बजे तक पुलिस मौके पे पहुंच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। मौके पे पहुंची पुलिस के सामने कई सवाल थे। क्या हुआ था इस कमरे में? क्या ये आत्महत्या थी या फिर कुछ और? पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाया। कमरे में सामान बिखरा हुआ था, बिस्तर अस्त व्यस्त था और पास में एक स्टूल भी पड़ा था जिसके सहारे शायद प्रदीप ने पंखे तक पहुंचने की कोशिश की होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शिवानी के गले पे किसी के हाथ के निशान थे और उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। उनके शरीर पर संघर्ष के निशान थे, जैसे उसने बचने की कोशिश की हो। वहीं प्रदीप की मौत फांसी से हुई थी, जो उसने खुद लगाई थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि डॉक्टरों के मुताबिक शिवानी की मौत सुबह 3 बजे हुई थी, जबकि प्रदीप की मौत 45 मिनट से 1 घंटे के बाद हुई थी। यानी पहले शिवानी दुनिया से गई थी और उसके बाद प्रदीप ने ये कदम उठाया। पुलिस के लिए ये साफ हो गया था कि ये आत्महत्या हत्या का मामला है। लेकिन क्यों? प्रदीप ने ऐसा क्यों किया? जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था, उसके लिए खुद अपने हाथों से घर सजाया था, उसे ही उसने क्यों मार डाला? पुलिस ने प्रदीप के मोबाइल फोन की जांच शुरू की, उसकी कॉल डिटेल और चैट हिस्ट्री खंगाली। इसी जांच में पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग मिला। प्रदीप के व्हाट्सएप पे एक अजीब मैसेज था जो घटना से कुछ देर पहले 8 मार्च की रात 11:45 पे हुआ था। मैसेज में लिखा था, तुम कैसी हो? मुझे छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। ये मैसेज एक अनजान नंबर से आया था और पढ़कर ऐसा लग रहा था कि किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को भेजा हो। लेकिन जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पता चला कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि प्रदीप का ही था, लेकिन एक नए फोन से। ये क्या था? प्रदीप ने खुद को ऐसा मैसेज क्यों भेजा? क्या वो शिवानी को कोई मजाक दिखा रहा था या वो शिवानी के अतीत के बारे में कुछ जानना चाहता था? पुलिस ने कई संभावित थ्योरी बनाई। सबसे ठोस थ्योरी ये थी कि प्रदीप ने शिवानी को सरप्राइज देने के लिए एक नया फोन खरीदा था। इसी नए फोन से उसने अपने पुराने फोन पे मजाक में वो मैसेज भेजा था ताकि शिवानी को दिखा सके शायद वो शिवानी के बॉयफ्रेंड या पुराने रिश्तों के बारे में मजाक कर रहा था। लेकिन शिवानी ने शायद इस मजाक का कोई ऐसा जवाब दिया जिसने प्रदीप को बुरी तरह से आहत कर दिया। शायद शिवानी ने कुछ ऐसा बताया जो प्रदीप को बर्दाश्त नहीं हुआ। हो सकता है कि शिवानी के जीवन में कोई और था जिसके बारे में प्रदीप को पता चला और ये सच उसकी बर्दाश्त से बाहर था। दोनों के बीच बहस हुई होगी। शायद वो झगड़ा शांत भी हो गया था क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों के बीच संबंध भी बने थे। लेकिन प्रदीप के दिमाग में वो बात चलती रही। वो सो नहीं पाया होगा। रात के 3 बजे जब शिवानी गहरी नींद में थी, प्रदीप उठा होगा। उसके मन में शिवानी के अतीत को लेकर कई सवाल चल रहे थे। एक गहरे गुस्से और हताशा में उसने शिवानी का गला दबा दिया। शिवानी ने बचने की बहुत कोशिश की, जिसके निशान प्रदीप के शरीर पर भी पाए गए, लेकिन वो बच नहीं सकी। अपनी पत्नी की जान लेने के बाद प्रदीप शायद सदमे में आ गया होगा। उसने सोचा होगा कि उसने क्या कर दिया, कल सुबह क्या होगा।
पुलिस आएगी, उसे जेल जाना पड़ेगा, समाज में उसकी और उसके परिवार की बदनामी होगी। इन सब बातों ने उसे इतना तोड़ दिया होगा कि उसने 45 मिनट तक सोचने के बाद अपनी ज़िंदगी भी खत्म कर ली। पुलिस को इस घटना से जुड़ी कोई और ठोस जानकारी नहीं मिली। न तो प्रदीप के परिवार को किसी पे शक था और न ही शिवानी के परिवार को। शिवानी के घर वालों ने भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। उन्होंने पुलिस को बताया कि जो होना था वो हो गया। लेकिन ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि हंसी खुशी का घर मातम का घर बन गया। क्या प्यार में विश्वास की कमी ही इस भयानक अंजाम का कारण बनी? अगर आप इस कहानी को एक लड़की की नज़रिए से सुन रहे हैं, तो ये और भी दिल दहलाने वाली लगती है। एक दुल्हन जो अपने सपनों के साथ ससुराल आती है, उसकी ज़िंदगी 24 घंटों में ही ख़त्म हो जाती है। ये एक ऐसी घटना है जो हमें रिश्तों की संवेदनशीलता और विश्वास की अहमियत को सिखाती है। ये कहानी हमें कई सवाल दे जाती है, लेकिन जवाब नहीं। आपको क्या लगता है कि उस रात कमरे में क्या हुआ होगा? क्या प्रदीप ने ये सब गुस्से में किया था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।